आज हम त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अवधारणाएं होती हैं वो समझनी होती हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह का क्रम बनाया होता है, ये 0 डिग्री या 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का माना जाता है और यहाँ से इधर ये 180 डिग्री का और ये 270 डिग्री का, ठीक है। अब इस 0 या 300 यहाँ से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा प्लस में होता जाता है, नहीं जुड़ता है, यानी 90 की तरफ जाएंगे, 90 से 180 की तरफ जाएंगे तो ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर से इधर जाएंगे तो ये माइनस, क्योंकि 80 से 90 की तरफ जाएंगे तो संख्या घटानी पड़ेगी। ऐसे ही 180 से 270 की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और 270 से हम 180 की तरफ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 270 से हम 360 की तरफ जाएंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, यही तो 360 होंगे तो ये प्लस होगा, और 360 से हम 270 की तरफ आएंगे तो घटाएंगे कोई संख्या तो ये माइनस का हो जाएगा, और 90 से हम 0 की तरफ आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये वाला सेक्शन होता है ऑल, इसको बोलते हैं हम ऑल, इसको बोलते हैं ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस। अब ये ऑल साइन टेन कॉस किस लिए है कि इस वाले सेक्शन में ये पूरा सेक्शन है, इसमें जैसे साइन हो कॉस हो कुछ भी बन के आता है वो सारी चीज़ें प्लस की होंगी। साइन टेन कॉस कॉट सेक और कोसेक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये थीटे वाली, ये सारी की सारी क्या होंगी, हमारी प्लस की होंगी। क्लियर है यहाँ से, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, प्लस की बना लेते हैं। अब ये साइन वाला सेक्शन है, यानी कि इसमें साइन प्लस का होगा और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी कोसेक भी प्लस का होगा। यानी इसमें केवल 90 प्लस थीटा, 90 अगर प्लस थीटा अगर हम करते हैं, यानी यहाँ पे मैं माइनस थीटा या प्लस थीटा लगा लेता हूँ। अगर 90 प्लस थीटा करते हैं तो उसमें क्या है, केवल साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यही प्लस के होंगे। और इसमें टेन कॉट सेक और कॉस, ये चारों चीज़ें क्या होंगी, माइनस की होंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये टेन वाला सेक्शन है, इसमें क्या है, टेन प्लस का होगा और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, वो भी प्लस का होगा। बाकी सारी चीज़ें माइनस की होंगी, यानी इसमें साइन भी माइनस का होगा, साइन थीटा, इसमें साइन का उल्टा कोसेक होता है वो भी माइनस का होगा, कॉस भी माइनस का होगा और कॉस का भी उल्टा सेक होता है वो भी माइनस का होगा। ऑल में सारे प्लस के होंगे, साइन में साइन और उसका उल्टा प्लस का होगा, बाकी सभी माइनस के होंगे। टेन में टेन और कॉट, टेन का उल्टा कॉट और 10 प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के होंगे। और ऑल साइन 10 कॉस, इधर कॉस प्लस का होगा और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कोसेक, सेक थीटा, ठीक है, ये दोनों प्लस के होंगे। यानी कि माइनस के कौन से हो जाएंगे, फिर इसमें जो बची हुई वैल्यू यानी साइन थीटा हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा होता है वो भी हो जाएगा, 10 भी थीटा माइनस का हो जाएगा और 10 का उल्टा कॉट भी थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का क्रम समझ में। अब हम क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं और एक और चीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे एक और क्रम होता है पूर्ववर्ती चेंज क्या होता है, अब ऐसे क्रम बन के आ जाता है कि साइन 90 माइनस का थीटा, तो अब ये अपने पूर्ववर्ती, मतलब पूर्ववर्ती क्या है, कॉस में चेंज हो जाता है, यानी कॉस थीटा, ठीक है, आया समझ में। इसका पूर्ववर्ती क्या होता है, कॉस चेंज होने का, तो हम देखो पूर्ववर्ती दिखा देते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसका पूर्ववर्ती हो जाता है कॉस, 10 का हो जाता है कॉट, 10 तो अपने ही उल्टे यानी कॉट में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही कॉस का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, जब 90 माइनस थीटा के हिसाब में इसकी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा अगर दे दिया हो, 180 माइनस की थीटा कैसे कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। अभी देखो ये कौन सी वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1 गुणा 90 माइनस की थीटा लिख सकते हैं। यानी हमें क्या लिख रहा है कि अगर विषम चीज़ है और उसमें 90 का गुणा हो रहा है, ठीक है, तो वह अपने पूर्ववर्ती में चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे दे दिया साइन 180 माइनस के थीटा, ठीक है, तो ये अब अपने पूर्ववर्ती में चेंज होगी कि नहीं होगी वो हमें देखना है। तो 180 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 गुणा 90 माइनस के थीटा।
अब ये तो विषम पार्ट था, ये हो गया सम पार्ट। तो किसी भी सिचुएशन में 90 का सम गुणनखंड चेंज नहीं होता, यानी कि अगर सम से 90 में गुणा हो रहा है तो जो आगे वाला साइन है ना, यानी वही रहेगा, यानी साइन थीटा रहेगा, यानी थीटा जो वैल्यू है ये तो लग के ही आएगी। अब बात जानकारी क्या की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है कि साइन 180 का मान प्लस का होता है या माइनस का होता है, ये हमें जानकारी जुटानी है और इसी के क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो हमें इतना तो पता पड़ गया कि साइन 90 के विषम खंड अपने पूर्ववर्ती, ठीक है, अपने पूर्ववर्ती में बदलते हैं, यानी इसको हम कर सकते हैं 90 के विषम खंड चेंज होते हैं, यानी चेंज किस में होते हैं, साइन है वो कॉस में, टेन है वो कॉट में, और कॉस है जो साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखो 90 के समखंड, 90 के समखंड, सम यानी 2 था और विषम 1 था, समखंड बदलते नहीं है, शॉर्ट में से कह सकते हैं नो चेंज। ठीक है, नो चेंज क्या है, देखो 90 का समखंड हो रहा है, चेंज नहीं हुआ है, यहाँ साइन था वो साइन में ही बदला है। 90 के विषमखंड चेंज हुए हैं अपने में, तो देखो 90 का विषमखंड क्या था, 90 गुणा 1 एक विषमखंड है, तो ये चेंज हो गया कॉस में। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर 90 ऐसे दे रखा है जैसे साइन 360 प्लस के थीटा, ठीक है, ऐसे अगर वैल्यू दे रखी है तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे साइन 4 गुणा 90 प्लस के थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। 9 चौक 36 कर लिया मैंने। अब देखो 90 का ये समखंड है, समखंड हमारा चेंज नहीं होगा, यानी ये साइन में परिवर्तित होगा, लेकिन हमें इस वाली साइन 360 की प्लस माइनस की वैल्यू केवल देखनी होगी। ऐसे ही क्या होगा, अगर ऐसे दे रखा है कि कॉस 270 प्लस के थीटा, ऐसे दे रखा है, ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, कॉस 3 गुणा 90 यानी 9 3 27 होता है प्लस के थीटा। अब ये 90 का कौन सा विषम खंड, यानी 3 का गुणा हो रहा है, तो 90 का विषम खंड चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होता है, तो कॉस हमारा चेंज होता है साइन में, तो इसका चेंज हो जाएगा साइन, और थीटा लगा हुआ है तो ये थीटा। तो इस तरह से हमें समझना है कि अगर समखंड से गुणा हो रहा है तो चेंज नहीं होना, विषम खंड से गुणा हो रहा है तो चेंज होना है। अब क्वेश्चनों को करते हैं, और प्लस माइनस की वैल्यू जो है वो हम इस वाले चार्ट से निकालेंगे कि 90 प्लस थीटा आ कहाँ पर रहा है, ठीक है, वो निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि नीचे वाली हमारी वैल्यू निकल के आई थी 360 की, यानी साइन 360 का मान जो हमने निकाला था प्लस के थीटा, ऐसी वैल्यू थी साइन 360 प्लस के थीटा, यानी इसको हमने किस में बदला था, साइन 4 गुणा 90 प्लस के थीटा में बदला था। ठीक है, अब ये 90 का समखंड है, और समखंड चेंज नहीं होता, यानी कि साइन का तो साइन रहेगा, और जो बचा हुआ वैल्यू वो इधर लगा देंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि साइन माइनस का होगा या प्लस का। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है ना साइन 360 और प्लस के थीटा, इसको देखेंगे। अगर 360 में इसको इधर को प्लस के थीटा करेंगे तो इधर जाएगा थीटा, यानी 360 प्लस के थीटा। अब इसमें देखो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी बन जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम ये देख लेते कॉस 270, ठीक है, माइनस के थीटा है, इस तरह से सिचुएशन दे रखी होती, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, यानी कॉस थीटा, कॉस 90 गुणा 3 गुणा 90, यानी 227 को क्या करते हैं 3 गुणा 90 थीटा। अब हमें देखना है 90 का विषम खंड है, यानी विषम खंड चेंज होता है किस में, विषम खंड चेंज होना है, और चेंज कॉस किस में होता है, साइन में, तो साइन में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, और थीटा बाद में लगाए तो ये प्लस का हो जाए माइनस का, ये तो रखना है। अब हमें देखना है साइन थीटा जो निकल के आए माइनस का बनाएंगे कि पॉजिटिव का, तो हमें इसके लिए पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो साइन 270 की तरफ जाना पड़ेगा। साइन कॉस 270 किस में होता है, हमने क्या बनाएगा, कॉस 270 माइनस का थीटा। अब 270 यहाँ पे होता है माइनस का थीटा किया था, यानी ये इधर लौटेगा, और इधर कौन सा पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है केवल टेन और केवल कॉट, यानी कि कॉस और सेक सभी भी माइनस के होते हैं, और कॉस 270 है, यानी 270 माइनस के थीटा,
और कॉस का है तो कॉस यहाँ पे माइनस का होता है, यानी ये वाली वैल्यू माइनस की होती तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ये माइनस साइन थीटा के कारण नहीं आएगी, ये माइनस जो है कॉस 270 के कारण आई है, क्योंकि कॉस 270 माइनस के थीटा जो है इधर माइनस का होता है, माइनस का होता है, तो ये माइनस लगा दी। और विषम खंड हमारा चेंज होता है, यानी कॉस साइन में चेंज हो गया, थीटा है तो थीटा। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 180 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, साइन 180 डिग्री है, इसको चाहे माइनस करो या प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन 2 गुणा 90 प्लस के थीटा, या हम ये भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, साइन 2 गुणा 90 माइनस के थीटा, क्योंकि थीटा का कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, चाहे घटाओ या जोड़ो, जब तक थीटा का कोई मान नहीं निकल के आ रहा है ना, तब घटाने या जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी जीरो एक तरह से जीरो बन जाता है। ठीक है, अब थीटा नहीं लिखा यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, 270 माइनस के जीरो या 270 माइनस के ये। ठीक है, अब ये क्या है, समखंड है। ठीक है, 90 का समखंड है, 90 का समखंड अपने पूर्ववर्ती में चेंज होता है, साइन का पूर्ववर्ती क्या होता है, कॉस, तो कॉस लगा दिया। ठीक है, अब ये इधर लगा हुआ है थीटा, तो ये इधर वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये थीटा नहीं है, केवल जीरो है, कि जीरो को जोड़ते हैं 280 में से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जीरो को घटाएंगे 180 में से तो भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमें पता पड़ेगा कि समखंड है तो कॉस में चेंज हो गया साइन का, और ये जीरो था तो जीरो यहाँ पे आ गया। अब हम देखेंगे कि प्लस का कॉस जीरो आएगा कि माइनस का कॉस जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं साइन 180 का मान क्या होता है। जो श्रेणी चार्ट हमें बनाया था उसमें हम देखेंगे साइन 280 का मान क्या, 180 का मान क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे अब 180 प्लस के थीटा साइन का हो। ठीक है, 180 ये होता है, और प्लस इधर की तरफ जाएंगे, तो इधर की तरफ जाएंगे 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी साइन, तो साइन यहाँ पे क्या होता है, माइनस का, तो ये माइनस का यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अगर हमने प्लस वाले से लगाया था। ठीक है, ठीक है, तो क्या मान निकल के आ गया, कॉस थीटा 180 प्लस के थीटा की तरफ क्या होता है, ऑल साइन कॉस टेन, यानी कॉस और सेक जो है 180 प्लस थीटा की तरफ पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी माइनस होंगे। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस 180 माइनस थीटा की तरफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब ये कॉस थीटा इसका मान, कॉस जीरो को निकल के आया, कॉस जीरो का मान क्या होता है 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। और पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थीटा वाले नहीं होते, जैसे कि 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, इस तरह का कोई क्रम बना रहे होते हैं जिसमें आदमी कंफ्यूज ना हो, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस 240 जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइन 240 को हम लिख के आ सकते हैं, साइन 240, इसको अगर हम लिखेंगे साइन, देखो 2 गुणा 90 180, और 180 में 60 जोड़ देता हूँ तो 240 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब दो तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, एक तो हम इस तरह से भी निकालेंगे, और देखो एक इस तरह से, साइन 3 गुणा 90 यानी 27 में से अगर मैं 30 घटा दूँ तो 240 निकल के आएगा। ये दोनों क्रम बन सकते हैं, पहले वाले क्रम के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, ये पहले वाले क्रम के हिसाब से देखते हैं हम, पहले वाले क्रम के हिसाब से देखा तो ये समखंड हो रहा है, और समखंड चेंज नहीं होता, तो समखंड चेंज नहीं हुआ तो यानी साइन चेंज नहीं होगा, और ये बाद वाली वैल्यू ये इसके साथ लग के आ जाएगी, यानी साइन 60 डिग्री आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो साइन 180 प्लस के थीटा, साइन 180 प्लस आगे देखना है, तो हम उस चार्ट में देखेंगे साइन 180 प्लस में क्या दे रखा है। तो अब हम इस चार्ट में देखेंगे साइन 180 प्लस में क्या दे रखा है, यानी 180 तक जाएंगे, 180 प्लस इधर ही तो होगा, यानी 180 में जोड़ेंगे कुछ, यानी 60 जब तो 180 और 270 के बीच में आएगा, तो ये इस वाली सिचुएशन में आएगा ये जोड़ने वाला। तो और जोड़ने वाले में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी 180 प्लस थीटा में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं, यानी साइन भी माइनस का होता है। तो यहाँ से ये माइनस के साइन
हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इस वाले खंड से करके देख लेते हैं। अब ये 90 का विषम खंड है और 90 का विषम खंड क्या होता है, आपस में चेंज होता है। और साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस, या लगा लेता हूँ मैं, कॉस में। ठीक है, साइन, ये 90 का विषम खंड जो कि साइन दे रखा है, साइन 90 का विषम खंड चेंज होता है और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो और 30 दे रखा है तो ये 30 लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब हमें देखना है कि साइन 270, 9 30 27 यानी 270 माइनस की तरफ जाने पर वो प्लस का होता है कि माइनस का। यहाँ पे आ गया 270 हो गया यहाँ पे। अब 270 से इधर जाना है यानी घटाना है हमें। अब घटाने वाले में कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। यहाँ पे भी साइन माइनस का है तो ये कॉस माइनस के 30 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब देखो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अब ये माइनस दे रखा है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 और माइनस दे रखा है तो माइनस। यानी दोनों तरीके से भी करेंगे हम तो आंसर एक ही आएगा। चाहे तो समखंड की तरफ से जोड़ के कर लेते हैं या विषमखंड से घटा के कर लेंगे, मान एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस के 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको करना है। और ये चार्ट है ना, चारों तरफ ऑल साइन टेन कोस का, ये हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। ऑल मतलब सभी पॉजिटिव के, साइन मतलब साइन और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव का, टेन मतलब टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव का होगा, बाकी सभी माइनस के होंगे। ऑल साइन टेन कॉस यानी कॉस और कॉस का उल्टा सेक दोनों पॉजिटिव के होंगे और माइनस के, बाकी सभी माइनस के होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अब हमें पता पड़ चुका है चाहे तो घटाने वाला हो चाहे जोड़ने वाला हो, दोनों का उत्तर एक जैसा ही निकलता है। तो चाहे हम किसी भी खंड से कर सकते हैं। अब देखो 390 हो रहा है तो इसको हम 360 प्लस कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली 390 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ऐसे कॉस 360 प्लस के 30 ऐसे बना लिया तो 390 हो रहा है। अब इसको भी इसको तोड़ूंगा मैं, जिसको लिख सकता हूँ कॉस, ये 90 के खंड में तोड़नी है तो 4 × 90 9 चौका 360 होता है प्लस के 30। इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या निकल के आया, 90 का समखंड निकल के आया, यानी समखंड चेंज नहीं होते, यानी कॉस कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं बदलेगा। ये 30 है तो 30 लगा लिया। अब हमें उस रेडी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी 360 प्लस की तरफ जाने पर कॉस चेंज होता है कि नहीं। अब ये वाला कॉस की तरफ माइनस नहीं लगाना, इसके थ्रू हमें लगाना है माइनस या प्लस। तो 360 प्लस थीटा की तरफ जाने पर कॉस चेंज होता है कि नहीं, ये हमें देखना है। अब देखते हैं 360 प्लस के थीटा, 360 यहाँ पे आ रहा है, प्लस इधर की तरफ जाएगा और इसी में सभी प्लस के यानी ऑल आर प्लस के, सभी प्लस के, तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, प्लस के कॉस थीटा हो गया, क्योंकि सभी प्लस के 360 प्लस थीटा यानी प्लस 30 इधर ही तो होगा, इधर तो माइनस होता है, यानी ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो प्लस का होगा, यानी 0 ही बन जाता है वो। 360 इधर की तरफ जाएंगे तो जुड़ेगा, इधर की तरफ जाएंगे तो घटेगा। अब ये जुड़ रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये चिन्ह बन रहा है ऊपर की तरफ जाएगा 30, और यहाँ पे ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये कॉस भी पॉजिटिव होगा। और कॉस 30 का मान होता क्या है, कॉस 30 का मान होता है ऑप्शन नंबर ए √3/2। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 300 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 300 डिग्री को हम बना लेंगे। हमने किया कॉस 300 डिग्री को बनाया हमने कॉस 270, और 270 में अगर मैं 30 जोड़ देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 270 को मुझे तोड़ना है, यानी कॉस 3 × 90 के खंडों में हमें विभाजित करना होता है। तो 9 30 27 होते हैं प्लस के 30। अब हमें पता है ये क्या है, विषम संख्या, और 90 का विषम खंड क्या है, चेंज होता है। और कॉस दे रखा है तो कॉस चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन में। ये 30 है तो ये 30 इसके बगल में आ जाएगी। अब हमें प्लस माइनस का चीज़ देखनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम। और देखो ऑप्शन में वैसे तो कोई भी प्लस माइनस की चीज़ नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्टली साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान तो 1/2 हमारा राइट आंसर वैसे भी हो गया। अगर ऑप्शन में माइनस नहीं दे रखी, केवल माइनस प्लस का ही देखना होता है, और हम देख भी लेते हैं कि ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा। तो कॉस 270 हमें देखो ऐसे चार्ट बनाना है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, इसमें यहाँ पे 10 और यहाँ पे कॉस। 270 हमारा यहाँ पे आता है, और जोड़ना है तो मुझे इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ऑल साइन 10 कॉस। 270 प्लस के
हाँ देखो थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे दिख रही है हमें, cos 270। अब cos 270 क्या है, 270 प्लस के इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ऑल साइन टेन कॉस, कॉस यहाँ पे बन रहा है, कॉस ही तो पॉजिटिव होता है और कॉस ही 270 दे रखा है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, tan 240 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस tan को इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan 240 को बराबर tan 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, या फिर हम जोड़ने वाला तो हम देखो 270 माइनस के 30 ही लिख लेते हैं, माइनस के 30। क्लियर है, जो ध्यान में आए प्लस वाला, यानी 180 प्लस के 60 भी लिख सकते थे, 270 माइनस के 30, हमें तो 240 लेके आना था। ठीक है, अब ये इसको क्या कर सकते हैं, 270 को इसको हम करेंगे तोड़ेंगे 90 के खंडों में, तो 90 गुणा 3 270 होता है माइनस के 30। अब हमें ये चीज़ देखनी है। अब ये चीज़ क्या है, सब विषम है, 90 का कौन सा खंड है, विषम खंड। विषम खंड बदलता है, यानी tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, अपनी पूर्ववर्ती में। तो ये 30 है तो ये 30 आ जाएगा। अब हम प्लस माइनस का देखना है, तो प्लस माइनस कैसे दिखेंगे, इस तरह से, ये 0 या 360 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन वाला, यहाँ पे ऑल साइन टेन और ये कॉस। ठीक है, इस तरह से लिख लिया मैंने। अब 270 माइनस का जाना है, यानी इधर की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। इधर 10 प्लस का होता है, इधर 10 की वैल्यू प्लस में है, इधर 10 की वैल्यू, यानी 10 270 माइनस की तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो ये प्लस की वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है, और cot 30 का मान कितना होता है, √3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3, ऑप्शन नंबर ए। अब tan 510 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan 510 जो दिमाग में पहले आता है, घटाने वाला या जोड़ने वाला। जैसे मेरे दिमाग में जोड़ने वाला आ रहा है। ठीक है, 9 छिकी 54, यानी कि मैं ये करता हूँ 9 गुणा 60, 9 छिकी 54 माइनस के 30, ये कर सकता हूँ मैं, सीधी बात है। वो 6 गुणा 90, 90 के खंडों में तोड़ना है हमें, तो 9 छिकी 54 540। अगर 540 में से मैं 30 घटा देता हूँ तो हमारा यही आ जाएगी 510 वैल्यू। ठीक है, अब ये 90 का 6 क्या है, समखंड है, समखंड हमारे बदलेंगे नहीं, यानी 10 हमारा नहीं बदलेगा, 10 की 10 आएगी, और ये 30 है तो 30 आ जाएगा। इतना तो आराम से समझ में आ सकता है। अब हमें बारी आती है कि ये 9 छिकी 54 540 जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो हम वही बना लेंगे, ऑल साइन 10 कॉस। ये 270 होता है, ये हमारा 360 होता है, ये 90 होता है और ये 180 होता है। 540 किधर होगा, देखो 360 में अगर 180 जोड़ दूँ, ठीक है, 360 में अगर मैं 180 जोड़ देता हूँ, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि 360 होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 9 300, अब ये कितना है, 9 छिकी 54, यानी 540 में से अगर ये 9 54 हो रहा है, इसमें से 360 घटा लो। ठीक है, तो कितना बच रहा है, 8 180। यहाँ तक क्लियर है। अब 180, और ये इसको ये मान लो 180 माइनस के 30, किधर होगा माइनस, माइनस जाएगा इधर की तरफ, और इधर केवल क्या होता है, साइन ही प्लस का होता है। ठीक है, साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस का होता है, बाकी टेन थीटा कॉट थीटा सभी माइनस के होते हैं, तो ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी। और ये माइनस इसकी वजह से लगी है, ना कि इसकी tan 30 की वजह से। ठीक है, tan 540 का मान जो है माइनस में होता है, तो ये माइनस लग गया, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और ये माइनस लगाए तो माइनस, तो -√3, 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखना है हमें, डायरेक्टली 540 से अगर हमें नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे 540 तो है नहीं, तो 540 में से 360 को घटा लो, 180 निकल के आ जाएगा। अब मान लो कि 180 माइनस के 30 इधर जाएगा तो माइनस के 30 जब ही तो होगा, और इधर क्या होता है, साइन और कॉस ही कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी टेन थीटा कॉट थीटा सभी माइनस के होते हैं, तो ये माइनस का हो गया। माइनस के tan 30 का मान माइनस के 1/√3 होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 600 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 600 डिग्री, साइन 600, अगर साइन 600 अगर खंडों में नहीं तोड़ पा रहे हैं आप, तो ऐसा कीजिए कि 600 में से आप 360 घटा सकते हैं, तो वही वैल्यू निकल के आएगी। यानी 600 में से मैं 360 को घटा देता हूँ, तो कितना निकल के आ गया, 140। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 140, यानी इस जो वैल्यू साइन 600 की होगी वह साइन 140 की होगी। 360 घटाया 400,
240, ठीक है 240, सॉरी साइन 240, जो वैल्यू साइन 600 की होगी वही वैल्यू साइन 240 को, ये थोड़ा पास आ जाएगा 90 के, ये थोड़े 90 के ज़्यादा खंड करने पड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा वैल्यू 360 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो उसमें से 360 घटा लो, जल्दी मान निकल आएगा। इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ कि साइन 2 गुणा 90 कर सकता हूँ मैं, 2 गुणा 90, 9 दूनी 18 यानी 180 हो गए। अगर 180 में कितने और जोड़ दूँ 240 हो जाए, तो 180 में मैं 60 जोड़ दूंगा तो 240 हो जाएगा, यानी 180 प्लस के 60 240 हो रहा है। अब ये देखो ये कौन सा खंड है, ये है समखंड, यानी 90 में 2 का गुणा आ रहा है। समखंड में वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा और 60 डिग्री ये आ जाएगा। अब प्लस माइनस देख लेते हैं, तो प्लस माइनस कैसे देखेंगे, यहाँ पे ऑल होता है, यहाँ पे साइन, अरे ये साइन होता है, ये टेन होता है, ये कॉस होता है, ये 0 होता है, ये 90 हो गया, ये 180 हो जाता है, ये 270। क्या था हमारा 180 प्लस के थीटा, 180 इधर की तरफ जाएंगे, इधर टेन और कॉट ही प्लस का होता है, बाकी चीज़ें माइनस की होती हैं, यानी यहाँ पे साइन भी माइनस का होगा, ठीक है, यानी टेन और कॉट ही प्लस के होंगे। 180 प्लस थीटा की तरफ टेन और कॉट ही प्लस के होंगे, साइन कॉस सेक जो सारे माइनस के होंगे। तो ये क्या है साइन 180 के बाद, तो ये माइनस का हो गया, बराबर साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और माइनस तो माइनस, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये चीज़ हमें समझनी है, और ये क्वेश्चन 100% एक तो आता ही है एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 1050। अब देखो 1050 तो वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है क्या नहीं, तो हम इसको तोड़ते जाएंगे। 1050 में से मैंने क्या किया, पहले 360 को घटाया, 0, इसमें असली 15 में से गया तो 9, ये 9 बचा, 9 में से गया तो 690। अब 690 भी 360 से ज़्यादा है, तो इसमें से और मैं 360 घटा लूँगा, 0, 9 में से 6 गए तो 3, और 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका मतलब क्या है कि हमें ये साइन 330 का मान निकालना है बस केवल, जो साइन 330 का मान होगा वह 1050 का वही होगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 90 के खंडों में तोड़ेंगे तो 9 चौका 36, या 9 3 27 में भी कर सकते हैं, 9 3 27, 3 गुणा 90, 9 3 27 में प्लस के 60 कर दूँ मैं, 27 और 60 क्या है 330 होते हैं, 270 और 60 330। अब करते हैं कैसे करेंगे, ये तीसरा यानी विषम खंड है किसका 90 का, तो चेंज होगा, और चेंज किस में होगा, यानी चेंज क्या होगा, यहाँ से पता पड़ रहा है कि विषम खंड है, चेंजमेंट होनी चाहिए। चेंजमेंट किसकी होती है, इसकी, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये 60 डिग्री दे रखा है तो 60 डिग्री। अब देखेंगे हम प्लस माइनस का आएगा तो उसी से देखेंगे, ऑल साइन टेन और कॉस, ठीक है, ये 0 ये, और ये यहाँ पे 90, ये 180, ये 270। अब 180 प्लस, यानी 180 से प्लस की इधर जाना, इधर क्या टेन और कॉट ही प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के, तो साइन भी माइनस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। साइन 60 कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, क्लियर है, कॉस 60 का मान, और ये माइनस का आ गया तो माइनस का, तो ये माइनस का होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी देखो ये 270 हो रहा था ना, 270 प्लस के थीटा, यहाँ पे इधर कॉस क्या हो प्लस का होता है, कॉस और सेक, बाकी जो साइन है वो माइनस का हो जाता है, ठीक है, तो माइनस का है तो ठीक है, वही राइट आंसर आ रहा है, माइनस के 1/2, ठीक है। विषमखंड परिवर्तित हो गया, साइन परिवर्तित हुआ कॉस में, 60 है तो 60 आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें प्लस माइनस देखना है, साइन 270 प्लस के 60 क्या होगा, साइन 270 प्लस के 60 इधर आता है, इधर कॉस ही प्लस का होता है, साइन माइनस का होता है, साइन माइनस का कर दिया तो माइनस 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 540। तो देखो हम छोटा कर लेंगे, पहले 540 में से 360 को हटा लेंगे, क्योंकि 360 से ज़्यादा वैल्यू है, ये 80 180 इसका मान आ गया सीधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस 180 बराबर, अब इसके किस में काटेंगे, देखो कॉस को हम खंडों में तोड़ लेंगे, 2 गुणा 90, ठीक है, 2 गुणा 90, और प्लस का 0 कर लेते हैं हम, ठीक है, 0 कर लिया हमने,
चेंजमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये समखंड है तो कॉस का कॉस बना रहेगा, और ये जीरो है तो हमारा जीरो बना रहेगा। क्लियर था यहाँ पे। और कॉस 180 क्या होता है, 0, 90, 180। ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस, कॉस देखो कहाँ आ रहा है, 180 प्लस के थीटा इधर ले रहे हैं हम, तो इधर टेन और कॉट ही प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। कॉस 0 है वो भी माइनस का है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और माइनस वैल्यू तो माइनस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को हम इस तरह से करते हुए जाएंगे। और एक क्वेश्चन और रह गया है, कॉस 720, 720 360 से ज़्यादा है तो हम तोड़ घटा लेंगे, 360 घटा लिया तो ये भी 360 बचा। क्लियर है। इसका मतलब हमें कॉस 360 का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ऐसा करेंगे, कॉस 4 गुणा 90 360 प्लस के थीटा मान लो, प्लस के 0 मान लिया, 0 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 90 का ये समखंड है तो चेंज नहीं होगा, कॉस 0 है तो 0 आ गया। अब 90 का समखंड इधर कैसा होता है वो हमें देखना है, 0, 90, 180, 270, 90, 360 प्लस के 0 की तरफ जाना है, इधर से इधर की तरफ जाना है। तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं हमारे, ऑल होते हैं पॉजिटिव, यानी कॉस भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कॉस 0 का मान 1 होता है, वो भी प्लस में, तो प्लस का 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो इन क्वेश्चनों को हम इस तरह से करेंगे। और ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है